आर यू रेडी? और जो Yes. पीछे बैठे हैं, जो खड़े हैं, वो लोग यहाँ बीच में बैठ सकते हैं। आमेन, आमेन। आर यू रेडी? आमेन। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? आमेन। आज हम लोग कुछ सीख के जाएंगे, कुछ रिसीव करके जाएंगे और कुछ पा के जाएंगे। आमेन। Amen. तो कुछ हमारे जीवन में जो चीजें होती हैं ना, इधर सुनेंगे, समझना। प्रार्थना सब करते हैं, उपवास भी बहुत से लोग करते हैं। जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो लोग भी करते हैं, और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं वो लोग भी उपवास प्रार्थना करते हैं। लेकिन कुछ चीजें हमारे जीवन में चर्च, हमारे परमेश्वर के वचन को मानने से, आज्ञा को मानने से, अपने लाइफ को क्लीन रखने से, हमारे कैरेक्टर को बना के रखने से ही आती है। या मैं ऐसा बोलूंगा कि जब आप प्रार्थना करते हैं चीजें आती हैं, जब आप उपवास करते हैं चीजें आती हैं, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर, आपका स्वभाव चेंज नहीं हो रहा है तो वो चीजों को आपका स्वभाव रोक देगा, ताकि आप रिसीव ना कर पाओ। आपका स्वभाव, आपका कैरेक्टर एक कंटेनर है, एक डोर, एक चाबी है जो प्रभु से रिसीव करता है। आमेन। हम दूसरी चीज को देख रहे थे, मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा। आमेन। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिसमस क्या दर्शाता है। हालेलुया। Hallelujah. आर यू रेडी? Yes. दूसरी चीज, आमेन, जब भी परमेश्वर बड़ा काम करता है किसी के जीवन में, उसके पहले परमेश्वर आराधना, स्तुति आराधना को रिलीज करता है। हालेलुया। Hallelujah. आप जब भी बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि यीशु के जन्म से पहले स्वर्गदूत आराधना करते हुए नहीं, लेकिन स्तुति करते हुए दिखाई दिए। आमेन। स्तुति आराधना करते हुए दिखाई दिए। मतलब परमेश्वर जब किसी के जीवन में बड़ा काम करता है, उसके पहले परमेश्वर स्तुति आराधना को स्वतंत्र करता है। और बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह आएगा तो पहले धमाका, तुरही फूकी जाएगी, उसके बाद वो आएगा। आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए कलीसिया में स्तुति आराधना पहले होती है, क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है। Amen. आमेन। इसीलिए हमें स्तुति आराधना में भी चर्च में आना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम तो वचन में जाएंगे। एक्चुअली चमत्कार में जाने से पहले स्तुति आराधना के रास्ते से जाना पड़ेगा। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको जबलपुर स्टेशन जाना पड़ेगा। आमेन। हो सकता है स्तुति आराधना आपका चमत्कार ना हो, लेकिन स्तुति आराधना आपकी वो रेलगाड़ी है जो आपको आपके चमत्कार तक पहुंचाती है। Amen. आमेन। तो तभी के लिए जब जब स्वर्गदूत आए, उन्होंने प्रभु की स्तुति करी। हालेलुया। Hallelujah. आमेन, आमेन। तो आज मैं सबको एक सलाह देना चाहता हूं। आमेन। आप हो सकता है प्रार्थना कर रहे होंगे, आराधना कर रहे होंगे, जब कुछ चीजें अपने लाइफ में हम सेट करेंगे ना, चीजें इजी हो जाएंगी। आमेन। जब हम कलीसिया आते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें परमेश्वर की आराधना को। ऐसा नहीं है इन लोग का लंबा चलता है, नहीं, वही तो चमत्कार है यार। Amen. आज बड़ी बड़ी कलीसियां जिनका हम उदाहरण देख सकते हैं, आप देखिए वहां पे 1 घंटा आराधना नहीं चलती, 3 घंटा आराधना चलती है। बिकॉज दे नो कि आराधना के बाद एक चमत्कार है। Amen. और तीसरी चीज बोल के मैं आगे वचन में जाऊंगा, जो लोग आखिरी में काम करते हैं, आखिरी में भोगा दौड़ी करती है, वो कभी कुछ नहीं पा पाते परमेश्वर से। जब मैं यहाँ पे आ रहा था, मैं बहुत सारी चीजों को देख रहा था। एकदम से एक वचन दिखा कि जो कुंवारियां थी, 10 कुंवारियां, बाइबल में ये नहीं लिखा कि वो पापी थी, 5 पापी थी, 5 पवित्र थी। उसमें लिखा 10 की 10 कुंवारी थी, होली थी, पवित्र थी। उसमें से 5 बुद्धिमान और 5 निर्बुद्धि थी। बाइबल कहती जो आखिरी समय पे भागा दौड़ी करने के लिए गई, उनका दूल्हा आ गया और वो जा भी चुका, और उन्होंने कुछ वो चीज को नहीं कर पाई जो उनको करना था। उनको मालूम था दूल्हा आने वाला है, वो लोग तैयार थी, लेकिन कुछ तैयारी बच गई थी। इसीलिए आपने बहुत सारी तैयारी की होगी क्रिसमस के लिए। आमेन। या लास्ट में कर रहे होंगे, आमेन, मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सब कुछ पहले से करके रखें। हालेलुया। कई लोग हमेशा चर्च में नहीं आते हैं, लेट आते हैं क्योंकि तैयारी नहीं कर पाते हैं, और वो लोग उस चीज से चूक जाते हैं। ये वचन है, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को चर्च, स्पष्ट बोल रहा हूं। इतने साल से प्रभु के साथ सेवकाई में चल रहा हूं, प्रभु के दासों के साथ चल रहा हूं, इसलिए मैं इस चीज को बोल सकता हूं कि कई छुटकारे हमारे जीवन में प्रार्थना से नहीं आ पाते, क्योंकि वो छुटकारे हमारे आज्ञा मानने से आते हैं। ये फैक्ट है, ये सत्य है। आमेन। आप ये नहीं बोल सकते प्रभु मेरे को जानता है, वो सब जानता है। यस, ही नोज यू। वो 10 कुंवारियों को भी जानता था, लेकिन 5 कुंवारियां लास्ट में गड़बड़ कर दी। आमेन।
इसलिए आपको पता, जब आप चर्च जल्दी आते हैं, देयर इज अ ब्लेसिंग ऑन इट, क्योंकि आप मनुष्य के लिए नहीं आ रहे, आप प्रभु के लिए आ रहे हैं। आमीन। जब आप कलीसिया में स्तुति आराधना में आते हैं, यू दैट मींस आप प्रभु के लिए द्वार खोल रहे हैं। लॉर्ड, नेक्स्ट इज माय मिरेकल, आमेन, हालेलुया, नेक्स्ट इज माय चमत्कार वेटिंग फॉर मी, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो कितने लोग तैयार है? बस थोड़ा सा समय हम लेंगे, ऑलरेडी माधुरी ने प्रीच कर चुकी है। आमेन, प्रेज गॉड, ताली बाजेंगे। आमेन, हालेलुया। जब आप प्रभु की आवाज सुन के चलते हो, वेट करते हो, वेटिंग इज नॉट वेस्टेज टाइम। आमेन, एवरी मैन ऑफ गॉड हैज वेस्टेड। इंतजार धीरज को दर्शाता है, जल्दबाजी हाजिरा को दर्शाती है। आमेन। तो वेटिंग इज नॉट वेस्टेज टाइम। जब आप वेट करते हो प्रभु के काम के लिए, और उसके बाद आप प्रभु के साथ भी चलते हो बिना कुछ करे, आपको प्रभु ऐसी चीज देता है, आपको उसको सिखाना नहीं पड़ेगा, उसको मालूम है कि क्या करना है। आमेन। तो ताली बजाएंगे। आमेन। एवरी हस्बैंड मस्ट अप्रिशिएट हिज वाइफ, हालेलुया। भलाई वो अंदर उसको गुस्सा करे, लेकिन बाहर उसको करना है। आमेन। तो चर्च तैयार है? यस, हम सबको मालूम है प्रभु यीशु मसीह आया। आमेन। लेकिन हम बात करेंगे कि क्रिसमस क्या दर्शाता। हम 7 चीजों को देखेंगे कि व्हाट क्रिसमस रिप्रेजेंट्स। आमेन, आमेन। आर यू रेडी? यस, बोलो मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं। है ना? कुछ लोग जो पीछे बैठे होंगे वो यहाँ पे जगह खाली, वो आ सकते हैं। आमेन। तैयार है? यस, हालेलुया। तैयार है? हम 15 से 20 मिनट एकदम ध्यान से सुनेंगे। आमेन, आमेन। सबसे बाइबल में क्रिसमस है ही नहीं। हालेलुया। बोलो, बाइबल में क्रिसमस जैसा वर्ड या शब्द या उत्साह या पर्व है ही नहीं। बाइबल में क्रिसमस नाम का शब्द, पर्व है ही नहीं। तो भैया आप लोग क्यों मना रहे हो? तैयार हैं? थोड़ा हम हिस्ट्री में जाएंगे। यशब भाई के साथ हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे। हालेलुया। सबसे पहला क्रिसमस जो पूरे दुनिया में मनाया गया, वो मनाया गया एडी। एडी मतलब आफ्टर डेथ, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व और ईसा के बाद, है ना? तो ईसा पूर्व को बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और ईसा के बाद मतलब कि एडी, आफ्टर डेथ। तो यीशु मसीह के मरने के बाद, एक्चुअली आफ्टर डेथ गलत है, आफ्टर रिजरेक्शन बोलना चाहिए। हालेलुया। वी विल चेंज इट इन जीसस नेम। आमेन। वी विल चेंज इट। हालेलुया। हम लोग बदलेंगे, वो ईसा के बाद नहीं, ईसा के पुनरुत्थान के बाद। आमेन। तो यीशु मसीह, जैसी सिस्टर माधुरी बता रही थी कि यहाँ पे आप कोई मूर्ति नहीं देखोगे, क्योंकि हम लोग मूर्ति में नहीं है परमेश्वर, इवन क्रॉस में भी नहीं है परमेश्वर, इसलिए हम क्रॉस नहीं रखते। क्योंकि वो क्रॉस में मरा था, लेकिन वो क्रॉस में रहने सिर्फ 3 घंटे के लिए क्रूस पे लटका था वो, उसके बाद 3 दिन के बाद वो जिंदा हो गया। कुछ लोग इजराइल जाते हैं परमेश्वर की कब्र को देखने के लिए कि कहां पर यीशु मसीह को रखा गया था, और वो लोग बोलते हैं बहुत उपस्थिति है वहां पे। वो लोग क्या बोलते हैं जो इजराइल घूम के आते हैं? बोलते हैं हम लोग गए थे पाई साहब बोलते। कुछ लोग जो ईसाई लोग जो है वो पाई साहब बोलते हैं, नए विश्वासी लोग गुरु बोलते हैं, आमीन, है ना, पास्टर बोलते हैं, फादर बोलते हैं। तो बोलते हैं हम लोग जब वहां पे गए थे, हम लोग चले जहां यीशु मसीह चला, हम लोग उस कब्र में गए जहां पर यीशु को रखा गया था, वहां पर बहुत प्रेजेंस थी। क्या थी? बहुत प्रेजेंस। वहां बहुत प्रेजेंस थी, वहां प्रेजेंस थी, यहां नहीं है, वहां प्रेजेंस है। लेकिन बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह जिंदा हो गया और लोग उसको देखने के लिए आए, तो 2 स्वर्गदूत उस कब्र के ऊपर बैठे थे और बोलते हैं वो यहां पे नहीं है। हालेलुया। तो लोग यीशु की उपस्थिति के लिए कहां जा रहे हैं? इजराइल जा रहे हैं कि वो वहां पे था, चला था, छूने जाते हैं। इवन प्रेज गॉड, यू मस्ट ऑनर, बट परमेश्वर वहां नहीं है, वो हमारे अंदर में है। हालेलुया। तैयार है चर्च? बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। आमेन, आमेन। ऑलरेडी यू रिसीव। बस 7 चीजें बता करके मैं खत्म करने वाला हूं। हो सकता है कि आपके जीवन में काम करे, और आपको पता जब आप वचन को सुन रहे होंगे छुटकारा आ रहा होगा। आमेन। तो सबसे पहला क्रिसमस, यशब, पहला क्रिसमस आफ्टर दैट 336 ईयर्स के बाद, 336 ईयर्स एडी के बाद सबसे पहला क्रिसमस मनाया गया। मतलब यीशु का जन्म उत्सव, मतलब जब एक रोमी सरकार का जो एम्परर था जिसका नाम था
कॉन्स्टेंटाइन, इसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण बन लिया। देखो चर्च, मैं एक चीज सिखाना चाहता हूं आप लोग को, हम लोगों को ईसाई नहीं बना रहे हैं और हमको बनाना भी नहीं है, हम लोगों को मसीह के पास लेकर के आ रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, है ना। हम लोग के बीच में चर्चा हो रही थी तो मैंने बोला हमारा काम ईसाई बनाना, हमको बनाना ही नहीं है ईसाई, हमको लोगों को मसीह के पास लेकर के जाना है। तो सबसे पहला क्रिसमस कहां बना था? 336, है ना, क्या नाम है उसको? कॉन्स्टेंटाइन, है ना, कॉन्स्टेंटाइन, 10 टाइम, है ना। तो ये एक नाम का व्यक्ति है, इसने क्या किया, इसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और इसने क्या किया, इसने करवाया काम, ठीक है। उसके बाद पोप जूलियस आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 25 दिसंबर को, कब? 529 एडी, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 529वां साल में इन्होंने क्या किया, जो कॉन्स्टेंटाइन ने जो पर्व मनाया था उसको उन्होंने क्या कर दिया, जो एक पोप थे उन्होंने क्या करा, उसको एक ऑफिशियल छुट्टी के नाम पे दे दिया, जिसको 25 दिसंबर बोलते हैं, कि 25 दिसंबर को क्या किया जाएगा, क्रिसमस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? क्रिसमस है ना। मनाया और उसने क्या किया, एक छुट्टी घोषित कर दिया कि 25 दिसंबर छुट्टी रहेगी और इस दिन हम लोग क्रिसमस मनाएंगे। लेकिन क्रिसमस जो शब्द है वो बाइबल में है ही नहीं, लेकिन ये तो बाइबल में है, बिब्लिकल है, कि हम लोग क्रिसमस इसलिए मना रहे हैं, हम यीशु मसीह का पहला आगमन को क्रिसमस बोलते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं बहुत जल्द, आमेन। उसका दूसरा आगमन बहुत करीब है, लेकिन क्रिसमस का तात्पर्य है कि हम यीशु मसीह का पहला आगमन मना रहे हैं कि वो आ चुका है। आमेन। हम उस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके रहा था अपने दासों के द्वारा, एक उद्धारकर्ता का। कुछ लोग इस दुनिया में पहले आगमन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्रिसमस इस बात का सबूत है कि पहला आगमन हो चुका है और हम दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं। आमेन। मतलब क्रिसमस मनाना का मतलब यह है, हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु के वचन पर, जो उसने सदियों पहले अपने दासों के द्वारा कहा वो हुआ। हम एक वचन निकालेंगे जल्दी से। परमेश्वर, क्रिसमस का मतलब यह है कि परमेश्वर वायदे को करने वाला परमेश्वर है। हम निकालेंगे, एक ही वचन निकालेंगे, यशायाह 7:14। उसमें क्या लिखा है, जोर से पढ़ेंगे। और मीका में भी एक वचन लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जल्दी से। यशायाह 7:14, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। फिर से पढ़ेंगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। हालेलुया। हम लोग निकालेंगे मीका 5:2, 3, 4। आमेन। तैयार है सब? रिसीव कर रहे हैं? यस। आमेन। तो क्रिसमस का मतलब ये है, वी आर सेलिब्रेटिंग द वन हु ऑलरेडी केम। आमेन। वी आर सेलिब्रेटिंग फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस। आमेन। यीशु के पहले आगमन का हम क्या मना रहे हैं? जश्न मना रहे हैं। केवल यीशु पैदा हुआ वो नहीं, ही केम, ही डाइड फॉर अस, वो हमारे लिए मरा, वो हमें लेकर के जी उठा, हम इसको भी मना रहे हैं। आमेन। क्रिसमस ये नहीं कि हैप्पी बर्थडे जीसस, आमेन, वी कैन से हैप्पी बर्थडे जीसस, आमेन। हम लोग मना रहे हैं कि लॉर्ड आपका पहला आगमन हो चुका है। आमेन। मीका 5:2, 3, 4। मीका 5:2 और 3, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। हाँ। और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हाँ। इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न ना करे, तब इजराइलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर
उनसे मिल जाएंगे। आमीन। तो यहाँ पे ये वाला वचन और यशायाह ऐसे 300 भविष्यवाणियां हैं। बोलो 300 भविष्यवाणियां 300 यीशु मसीह के आगमन की, पहले आगमन की, जो कि पूरी हो चुकी है, जो प्रभु के दासों ने की है। आमीन। उसमें से मैं ये 2 भविष्यवाणियां बता रहा हूं कि यीशु मसीह इजराइल के कुल से आएगा। आमीन। तो ये बातें हमें बताती है कि परमेश्वर जो वायदा करता है उसको पूरा करता है। और इस वचन से मैं आप लोग के ऊपर भविष्यवाणी करना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने आपके लिए कहा है वो परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आमीन। आमीन। अगर आपको लग रहा मैं इंतजार कर रहा हूं, यस, यीशु मसीह के जन्म के लिए भी लोगों ने इंतजार किया, पर वो हो करके रहा। बोलो जो मेरे ऊपर बोला गया है, जो मेरे ऊपर बोला गया है, जो मेरे को प्रभु ने वायदा किया है, जो मेरे को प्रभु ने वायदा किया वो है, हो करके रहेगा। वो हो करके जब वो रहेगा। यीशु के जन्म के लिए हुआ है, जब वो यीशु के जन्म के लिए वो हुआ मेरे है, लिए भी होगा। वो मेरे लिए भी तो होगा। बाइबल एक भविष्यवाणी की किताब है। चल समझ में आ रहा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। आमीन। आमीन। तो हम लोगों ने पहली बात इसी की, क्रिसमस जो है वो बाइबल में नहीं है, लेकिन क्रिसमस हम क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस। वी आर सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस। ही केम ऑलरेडी, है ना, हम याद कर रहे हैं, ही ऑलरेडी केम। 2000 साल पहले ही केम, उसका पहला आगमन हो चुका है। नाउ वी आर, क्रिसमस का मतलब ये भी है, नाउ वी आर रेडी फॉर सेकंड कमिंग। हालेलुया। हम दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं। लेकिन ये क्रिसमस हमें 7 चीजें दर्शाता। तैयार है? अगर हम लोग मत्ती की किताब पढ़ेंगे, अध्याय 1 पढ़ेंगे, मत्ती की किताब अध्याय 1, इसमें पीढ़ी लिखी हुई है, जीनियोलॉजी बोलते हैं जिसको। आमीन। तो सबसे पहली चीज हम निकालेंगे यीशु की वंशावली। तैयार है? यस। तैयार है? जोर से पीछे वाले बोलो मैं तैयार हूं, मैं ग्रहण कर रहा हूं। तो हम लोग तैयार हैं। हम लोग यीशु मसीह के इस जन्म से 7 चीजें सीखेंगे जो कि दर्शाती। जो सबसे पहली चीज है यीशु मसीह की वंशावली। बोलो वंशावली। वंशावली। और इस वंशावली में बाइबल कहती है 4 औरतों का नाम है। किसका नाम है? 4 औरतों का। तैयार है? है ना? 4 औरतों का नाम है। अभी पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं, इसमें 4 लोगों का नाम है। बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। जब आप लोग इसको पढ़ते हैं तो आप देखोगे जो 4 औरतें हैं यीशु मसीह की वंशावली में, आपको लगेगा कि वो बहुत पवित्र होंगी ना। अगर यीशु मसीह की वंशावली में किसी का नाम आया है, यीशु मसीह अपनी वंशावली में अगर किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो पवित्र होना चाहिए। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ोगे ध्यान से, बाइबल कहती है उसमें 4 औरतों का नाम है, जिसका नाम सबसे पहला ये है राहाब। उसके बाद हम लोग देखते हैं तमार। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? हाँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं बत्सीबा। हालेलुया। और जब हम इनके जीवन को देखते हैं चर्च, इनके जीवन में जब हम इनका पुराना कल देखते हैं तो इनका कल पूरा पापी था। हालेलुया। यीशु ने, पवित्र आत्मा ने इन 4 औरतों का नाम यीशु की वंशावली में जानबूझ के लिखा, ताकि आज आप लोगों को कुछ बताना चाहता है परमेश्वर अपने जन्म से। आमीन। 4 औरतें, हमको लगेगा यीशु मसीह की पीढ़ी में, यीशु मसीह की वंशावली में पवित्र लोग होंगे, लेकिन अगर हम इनको गौर से देखेंगे, इनके जीवन में जो इनका कल था, इनका भूतकाल था, वो पापमय था। दिस वुमेन्स वेर सिनर्स। क्या थी? ये जो महिलाएं थी, ये कौन थी? पापी थी। अगर आप देखोगे राहाब को, राहाब वैश्या थी। क्या थी? वैश्या। अपने देह का व्यापार करती थी, उसका नाम लिखा हुआ है। उसके बाद बाइबल कहती है तमार, जिसके साथ गलत हुआ, अब्यूज हुआ उसके साथ, उसका शोषण हुआ, उसका नाम लिखा है। बाइबल कहती है उसके बाद बत्सीबा थी, जिसको दाऊद ने प्रेग्नेंट कर दिया और उसके पति को मार दिया। आमीन। आखिर ये दाऊद ने केवल पाप नहीं किया, बत्सीबा ने भी पाप करी है। आमीन। हालेलुया। और हम लोग देख रहे हैं इन सारी औरतों का एक, क्या बोलेंगे, बीता हुआ कल था। उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, अतीत था। और अतीत इनका कोई पवित्र अतीत नहीं है, इनका अतीत पाप वाला अतीत है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने इन औरतों को, इन महिलाओं को यीशु की वंशावली में डाला, ताकि हमें बता सके कि हर एक पापी का एक अतीत रहता है। हालेलुया।
हालेलुया। आमेन। मैं ऐसा बोलूंगा, सॉरी, आमेन, मैं ऐसा बोलूंगा, परमेश्वर ने इन औरतों को इसलिए डाला ताकि वो बता सके हर एक पापी के पास एक बेहतर कल है। आमेन। हालेलुया। राहाब फिर वेश्यावृत्ति नहीं कर रही थी, वो प्रभु के काम में उसका भविष्य उज्जवल हो गया था। बत्सीबा का उज्जवल हो गया था। हालेलुया। तमार का भविष्य उज्जवल हो गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक संत का बीता हुआ कल और अतीत हो सकता पापमय हो, लेकिन उनका भविष्य उज्जवल है। आमेन। और परमेश्वर आपको बताना चाहता है, अगर आज आप यहां पर हैं और आप कोई पाप में हैं, अगर आप जूझ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि प्रभु अब मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन अगर आज आप निर्णय ले रहे हैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए, तो आपका बीता हुआ कल और आपका अतीत आपके फ्यूचर को बदलने से रोक नहीं सकता है। जब इनका भविष्य उज्जवल हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आमेन, आमेन। कुछ बहनें यहां पर बैठी हैं और वो सोच रही है, लॉर्ड आई डिड अ मेस, मैं बहुत पाप वाला जिंदगी जी रही हूं, मेरे जीवन में बहुत पाप किया मैंने। लॉर्ड अभी तो मैं चर्च में आ रही हूं, सबको अच्छा लग रहा है, मैं आराधना भी कर रही हूं, बट आई हैव अ पास्ट। मेरे जीवन में अतीत है जो मेरे को बार बार याद आता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ओके, डू यू हैव अ पास्ट? किसी के पास्ट है, अतीत में कुछ चीजें हुई है, हाथ उठाइए। सबके जीवन में अतीत में कुछ ना कुछ हुई होगी ना, सामने आती है। जब आप प्रभु यीशु से कनेक्ट हो जाएंगे, आपका फ्यूचर बदल जाएगा। आमेन। आमेन। जब ये महिलाएं परमेश्वर से कनेक्ट हो गई, ये लोग चेंज हो गई। आमेन। आमेन। आज परमेश्वर ऐसी महिलाओं को जो ऑनलाइन देख रही हैं, जो यहां बैठी हैं और उनको लग रहा प्रभु मैं आपको तो अपना जीवन दे दी हूं, लेकिन आई हैव अतीत, मेरे जीवन में एक अतीत है। प्रभु मेरे 4-5 बॉयफ्रेंड थे, मैंने बहुत गलत काम करी हूं, मैंने बहुत चीजें की हूं, मैं एक प्रोस्टिट्यूट तो नहीं हूं, मैं एक वेश्या तो नहीं हूं, लेकिन मैंने जीवन वैसे जिया है, मैंने तमार जैसे जीवन जिया है। प्रभु चलो ठीक है, मैं प्रोस्टिट्यूट नहीं थी, लेकिन मैं कुछ जगह के लिए बत्सीबा बन गई। ऐसे लोगों को परमेश्वर आज बुला रहा है। अगर आपका पास्ट है, आमेन, तो अगर आज आप परमेश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं तो आज शैतान का झूठ टूट रहा है। आमेन। आमेन। अगर आज आपने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया और वो सारी चीजें याद आ रही है, तो आज मैं आपको ये बोलने आया हूं, क्रिसमस आपको बता रहा है, यू हैव अ फ्यूचर। हालेलुया। आपके पास एक उज्जवल भविष्य है। आमेन। और ये जाकर के आपको लोगों को बताना है। हो सकता है कि आज आप फिजिकल रूप में, भौतिक रूप में यीशु की वंशावली में आपका नाम नहीं आया होगा, लेकिन आत्मिक रीति में आपका नाम आ रहा है। अगर आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह जीवन को बदलता है। आमेन। आमेन। बंगला, मोटर, कार, गवर्नमेंट जॉब, अधिकारी बनना, वकील बनना, पैसे कमाना, पैसे का होना, प्रॉपर्टीज का होना, तामझाम होना, वो आपको बिना परमेश्वर के मिल सकता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आपको गाड़ी, बंगला, आपको अच्छी जॉब, अच्छी दुकान अच्छी चले, आपके पास खूब सारे पैसे हों, आपके पास बच्चे हो जाएं, आपकी शादी भी हो जाए, क्योंकि बिना परमेश्वर को जानने वाले लोगों की भी शादी होती है और बहुत अच्छी होती है। राइट बोल रहा हूं मैं? यस। पीछे या राइट बोल रहा हूं मैं? आमेन। शादी, बच्चा, घर, होटल, गाड़ी, चप्पल, जूता, कपड़े, ये आपको बिना परमेश्वर के मिल सकता है और मिलता है। हमारा परमेश्वर बंगला, कपड़ा, पत्ता देने नहीं आया है। हमारा परमेश्वर अपने आप को देने के लिए आया है। यस। ये क्रिसमस है। क्रिसमस इस बात को रिमाइंड करना है कि मैं जॉब के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। जॉब जरूरी नहीं है कि मैं प्रभु के पास आऊंगा तभी मेरे को जॉब मिलेगी। आप प्रभु से दूर चले जाओ तब भी आपको जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, ज्यादा पैसे वाली मिलेगी। आप प्रभु से दूर चले जाओ, आपको अच्छा शादी होगी, क्योंकि प्रभु के पास आने, हम शादी के लिए प्रभु के पास, गवर्नमेंट जॉब, कितने सारे अन्य जातियों की गवर्नमेंट जॉब है, आपको दिख रहा है वहां पे कोई विश्वासी जो पुलिस में है, आईपीएस है, कोई दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा, क्योंकि वो लोग प्रभु से मांग रहे हैं, हमको जॉब दे दे, हमको ये दे दे, और उनको नहीं मिल रहा। प्रभु ये नहीं देता है। समझ में आ रहा? मैं आपको शॉक बोलेंगे, भैया हमको तो किसी ने बोला था यहां चले जाओ तो तुम्हारे
सब आ जाएगा, लड़की की शादी हो जाएगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी, यहाँ तो हो ही नहीं, यहाँ होगा भी नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं चर्च, आपका भविष्य कैसा, आपका 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 अतीत कैसा भी हो, जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। आमेन। मुझे नहीं मालूम बंगला मिले, मोटर कार मिले, उससे हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होता। हमारा भविष्य उज्जवल परमेश्वर के योजना में चलने से होता है। आमेन। हमारे जीवन में खुशी आईफोन आने से नहीं होती है, ना मर्सिडीज आने से होती है। हमारे जीवन में खुशी परमेश्वर की उपस्थिति से होती है। आमेन। ये सत्य है, यस। है ना। अगर आप प्रार्थना करवाना है, वीजा लग जाए, ये लग जाए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना नहीं करवाया, उनका वीजा लग गया है, उनका बच्चा बाहर पढ़ रहा है बिना प्रेयर के, उनको अच्छा अच्छा सब मिल गया है। हमारा परमेश्वर केवल इन चीजों के लिए नहीं है, वो हमें देता है लेकिन उसके साथ शांति देता है, कहता है आमेन। उसमें दुख नहीं मिलाता। वो धन देता है पर उसमें दुख नहीं मिलाता। आमेन। हालेलुया। वो चीजें देता है लेकिन उसमें वो दुख नहीं मिलाता। वो जब आता है तो शांति रहती है, आनंद रहता है, एक बड़ा जॉय रहता है। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। तो कितने लोग तैयार हैं? आमेन आमेन। मैं लंबा समय लेते जा रहा हूं। आमेन। हालेलुया। आमेन आमेन। हो सकता है कि आज आप यीशु मसीह से वैसे फिजिकल कनेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन आत्मिकता में जब आप अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं, मैं सारी बहनों को बोलना चाहता हूं, हो सकता है आपका यहां आज आने से पहले, क्योंकि ये प्रोफेटिक वर्ड है, आमेन, यहां आने से 5 मिनट पहले आपका कोई अतीत होगा पाप वाला, लेकिन अगर आज अपने आप को यीशु से कनेक्ट करेंगे, यीशु को अपना दिल दे देंगे, I prophesy you will have a great future. आमेन। आपका भविष्य उज्जवल होगा। आमेन। क्रिसमस हमें यह दर्शाता है कि एक संत का अतीत पापमय हो सकता है और एक पापी का भविष्य उज्जवल भी हो सकता है। आमेन। आमेन। दूसरी चीज, तैयार है? यस। हम चमत्कारों से सीखेंगे। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो हमने क्या देखे? वंशावली को देखे। अब हम लोग चमत्कार को देख रहे। तैयार है? यीशु मसीह के आने से पहले 400 साल तक, यीशु मसीह के आने से पहले, यीशु मसीह के जन्म से पहले 400 साल तक परमेश्वर ने लोगों से बात नहीं करी। कोई सुपर नेचुरल नहीं था। अगर आप बाइबल पढ़ोगे, परमेश्वर शांत है, लोग परेशान हैं। परमेश्वर शांत है, लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हालेलुया। आमीन। और बाइबल कहती है कि 400 साल तक परमेश्वर ने बात नहीं किया, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह का जन्म, जो भविष्यवाणी हुई थी, वो करीब आने लगी, बाइबल कहती जैसे ही यीशु मसीह का पहला आगमन करीब आने लगा, चमत्कार होने लगे। कैसे? जैसे यीशु मसीह का जन्म बहुत करीब था, बाइबल कहती स्वर्गदूत घूमने लगे, लोगों को मिलने लगे। हालेलुया। बाइबल कहती लोग प्रोफेसी करने लगे। बाइबल कहती लोग आत्मा से भरने लगे। पुराने नियम में केवल अभिषेक, जो पवित्र आत्मा का जो अभिषेक होता था, वो याजक, राजा और भविष्यवक्ता के ऊपर होता था। यही लोग भविष्यवाणी करते थे। लेकिन बाइबल कहती है जैसे यीशु मसीह का आगमन करीब था, जैसे ही लोग यीशु के करीब जा रहे थे उस आगमन के, बाइबल कहती है मरियम भविष्यवाणी कर रही है, मरियम भविष्यवाणी कर रही है, एलिजाबेथ भविष्यवाणी कर रही है, जकरिया भविष्यवाणी कर रहा है, शिमयोन परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा है। आमीन। तो ये चमत्कार होने लगे, लोगों को स्वर्गदूत दिखने लगे। आमीन। यीशु मसीह के आगमन के पहले क्या होने लगा? स्वर्गदूत दिखने लगे, है ना। हम लोग निकालेंगे लूका 1 का 26 से 28 पढ़ेंगे। हम लोग देख रहे हैं यीशु मसीह के आने से पहले स्वर्गदूत लोगों से मुलाकात करने लगे। निकालेंगे लूका 1 का 26 से 28 और 1 का 11 से 14। लूका 1 का 26 से 28। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा। समझ में आया? यीशु मसीह के जन्म से पहले जैसे ही वो करीब आ रहे यीशु के, समझना मैं किस पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूं, जैसी वो लोग, जैसी पूरा संसार यीशु के जन्म के करीब आ रहा है। 400 साल यीशु ने, परमेश्वर ने बात नहीं किया।
अब कौन सा साल आ गया है? 399 आ गया और यीशु का जन्म करीब है। उसी समय लोगों को स्वर्गदूत दिखने लगे, मतलब सुपरनैचुरल होने लगा। क्या होने लगा? सुपरनैचुरल। जब लोग यीशु के करीब जाने लगे उसके आगमन के पहले आगमन में, तो क्या होने लगा? सुपरनैचुरल लगा। अगर हम लूका 1:11 से 14 पढ़ेंगे तो वहां पे जकरिया को, साधारण व्यक्ति को, परमेश्वर का दूत दर्शन दे रहा है। हालेलुया। केवल सुपरनैचुरल नहीं, लेकिन मरियम जो कि कुंवारी है, 16 साल की लड़की। कितने 16 साल के ऊपर है लोग? हाथ उठाना। 16 साल के ऊपर कितने लोग हैं? 16 साल के ऊपर कितने लोग हैं? हाथ उठाना। सब नीचे हैं क्या? 16 साल के ऊपर है। 16 साल। तुम कितने साल के हो? 16 साल के ऊपर ना। 16 साल की लड़की को परमेश्वर दर्शन दे रहा है अपने दूत के द्वारा। अलौकिक चीजें हो रही है। उसी तरह से मैं आज विश्वास करता हूं और मैं घोषणा करता हूं, चल, जब हम यीशु के करीब जाते हैं हमारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आमेन। हालेलुया। जब जब वो यीशु के करीब जा रहे थे, मिरेकल स्टार्टेड टू हैपन, एंजेलिक विजिटेशन स्टार्टेड टू हैपन। वैसे ही जब आप यीशु के करीब जाने लगते हैं, यीशु के साथ अपने रिश्ते को जोड़ते हैं, आपके जीवन में भी चमत्कार होने लगते हैं, स्वर्गदूत आने लगते हैं। आमेन। तैयार है? अब मुझे जल्दी खत्म करना है, मैं क्या करूं? आमेन। हालेलुया। मैं समझा पा रहा हूं? हालेलुया। तो इस समय के लिए अपने आप को खोले रहे चमत्कारों के लिए, अपेक्षा करें चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, अपेक्षा करें कि परमेश्वर मेरे जीवन में चलन करेगा जैसी मैं परमेश्वर के करीब हूं। तो क्रिसमस हमें 7 चीजें दर्शाता है। उसमें पहली चीज हमने क्या देखा? कि यीशु की पीढ़ी में हमने देखा कि एक पापी का बेहतर भविष्य हो सकता है। आमेन। आमेन। मेरा भी होगा। आमेन। बोलो, मेरा होगा। मेरा भी होगा। दूसरा हम देख रहे हैं कि यीशु के करीब आने से चमत्कार हो रहे हैं। यहां पर हम करीब जब जा रहे हैं यीशु के, तो क्या हो रहे हैं? चमत्कार। तीसरी चीज हम तैयार हैं, हम निकालेंगे रोमियो 9:10। रोमियो 9:10। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी। रोमियो 9:10 पढ़ो। रोमियो 9:10। रोमियो 9:10। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी, आगे। और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, हाँ। परंतु बुलाने वाले के कारण है, हाँ। बनी रहे। आमीन। आगे। और उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। आमीन। अगर हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें बाइबल में लिखा है, और आगे जाएंगे तो उसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, उसके जीवन और मृत्यु के दौरान हमारे जीवन में कुछ आया। तीसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, पहली चीज हमने पढ़े यीशु की वंशावली, दूसरी चीज हमने क्या देखे कि यीशु के करीब जाएंगे तो क्या होगा? हमारे लाइफ में सुपरनैचुरल होगा। तीसरी चीज ये है कि जब यीशु मसीह जन्म लिया तो लोग आकर के गिफ्ट दिए। आमीन। है ना? वो बुद्धिमान राजा लोग क्या करे? यीशु को गिफ्ट देने के लिए गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गिफ्ट है, जब यीशु मसीह जन्म लिया तो वो भी हमको गिफ्ट दिया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। और वो गिफ्ट उद्धार है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर हमें प्रेजेंट देने नहीं आया, परमेश्वर हमें प्रेजेंस देने आया है। यस। आमीन। यीशु मसीह हमें प्रेजेंट देने नहीं आया है, हमें उपहार देने नहीं आया, वो हमें अपनी उपस्थिति देने के लिए आया है। आमीन। तो जो गिफ्ट लेकर के आए, उन लोगों ने बहुत सारी चीजों को रखा था। ये क्रिसमस हमें ये याद दिलाता, ये दर्शाता है कि परमेश्वर ने भी मुझे गिफ्ट दिया है, अपना बेटा। आमीन। और उसने मुझे कोई उपहार नहीं, उसने मुझे अपनी उपस्थिति दिया है। तो ये क्रिसमस आपको दर्शाना चाहिए कि प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है। हालेलुया। तो 3 चीजें हमने देखे, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं। आमीन। बाद में हम इसको कवर करेंगे। हालेलुया। तैयार है? रिसीव कर रहे हैं? जब हम लोग इस क्रिसमस में यीशु मसीह को फोकस करेंगे और उसके गिफ्ट को, जो उसने, हमें ये याद करना है इस क्रिसमस में कि यीशु मसीह के मरने और जी उठने के बाद जो उसने हमें जीवन दिया है, वो हमारे लिए गिफ्ट है। आमीन। उसकी उपस्थिति, उसका आत्मा। आमीन।
तो जीसस डिड नॉट केम टू गिव अस प्रेजेंट्स, ही केम टू गिव अस हिज प्रेजेंस। आमेन। तो यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि वो हमें उपहार दे, हमें जॉब दे, हमें ये दे, हमें वो दे। यीशु मसीह इसलिए आया कि वो हमें अपनी उपस्थिति दे। आमेन। आमेन। चौथी चीज तैयार है। यस। जब क्रिसमस में हम देखते हैं तो यीशु की वंशावली देख रहे हैं कि कहां से आया। दूसरी चीज हमने देखी कि जब लोग यीशु के करीब आए तो चमत्कार हुए, हमने देखा कि बहुत सारे चमत्कार हुए। तीसरी चीज हमने देखा कि यीशु मसीह के जन्म के समय कुछ लोगों ने वरदान लाए थे, गिफ्ट लेकर के आए थे, उपहार लेकर के आए थे। वैसे ही हमें भी ये चीज को याद करना है कि प्रभु ने हमें कुछ उपहार दिया और वो उपहार उसकी उपस्थिति है। आमेन। लेकिन वो नहीं है कि उसका उपहार कि प्रभु हमारा सब भला काम करेगा। नहीं नहीं नहीं। आमेन। हालेलुया। चौथी चीज हम लोग देख रहे हैं, क्रिसमस में बाइबल कहती है यीशु मसीह को होटल में जगह नहीं मिली, यीशु मसीह को किसी अच्छे घर में जगह नहीं मिली, यीशु मसीह को कहीं पे भी अच्छी जगह नहीं मिली जहां पर उसकी मां उसको क्या कर सके, जन्म दे सके। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहां पैदा हुआ था? मरियम ने यीशु को कहां पैदा किया? चरनी में। बने गाना गाते ना, चरनी में तूने जन्म लिया। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। तो ये जो चरनी है, आपको पता है चरनी तो आप लोग बहुत अच्छी बनाते हो, साफ सुथरी, लेकिन जिस चरनी में यीशु मसीह जन्म लिया वो चरनी में पॉटी पड़ी थी, घोड़ों की, गाय की, बैल का सुसु था, गंदगी थी, बांस आ रहा होगा, अंधेरा था, क्योंकि उस समय तो बल्ब होते नहीं थे। आमेन। यीशु मसीह को कहीं जगह नहीं मिली कि वो उसकी माँ उसको जन्म ले, लेकिन उसको एक चरनी में जगह मिली। चरनी कभी भी अच्छी नहीं दिखती, उसमें सेंट नहीं लगा रहता, उसमें बदबू आती है, उसमें गंदगी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमेन। तो इसमें भी प्रभु हमको एक संदेश दे रहा है, दर्शा रहा है। हालेलुया। ये जो चरनी है वो एक उदाहरण है, एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे दिल का। आज हमारे दिल में बहुत सारी चीजें होंगी, ये गंदा होगा, डर्टी होगा, गंदा होगा, अंधेरा होगा, और ये प्रभु के लिए योग्य भी नहीं हो सकता होगा। आमेन। लेकिन जब आज आपका दिल कैसा भी है, आपके अंदर कितनी भी गलत चीजें क्यों ना हो, और अगर आज आपका दिल में कितनी भी गलत चीजें क्यों ना हो, मतलब कितना भी अंधकार क्यों ना हो, कितनी भी गलत बातें क्यों ना हो, और आप बोले प्रभु जी मेरा दिल तो बहुत खराब है, अब तो आ ही नहीं पाएंगे, लेकिन ये चरनी इस बात का सबूत है, अगर आप दरवाजा खोलोगे भलाई गंदे दिल का, वो आकर के जन्म लेगा। और उसके बाद जब वो आके जन्म लेगा तो लोग आएंगे उपहार लेकर के, उस गंदे जगह को सुगंधित करने के लिए सुगंधित धूप लेकर के आएंगे, उसको जगमग करने के लिए कुछ उपहार लेकर के आएंगे। आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूं चर्च? ये क्रिसमस हमें इस बात को दर्शा रहा है, अगर आज आपके दिल में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सही नहीं है, आज आप बोले प्रभु मैं अपने दिल को खोलता हूं, आज भी प्रभु आपके दिल में जन्म लेना चाहता है। आमेन। उसको सफा वाला जगह नहीं चाहिए। अब मैं पहली बार वालों को बोल रहा हूं, ठीक है ना? अब सब सोचो कि मैं बार बार कर रहा हूं, बार बार बुला रहा हूं, उसमें प्रभु बोलेगा मैं तो सोटा मारूंगा तेरे को, मेरे मंदिर को गंदा कैसे किया तूने। आमेन। लेकिन जो नए लोग सुन रहे हो और जो पुराने लोग सुन रहे हो, अगर आपको बहुत अयोग्य महसूस हो रहा, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज फिर से यीशु से प्रार्थना करें इस क्रिसमस में कि प्रभु मैं अपने दिल को खोलता हूं। जब आप चरनी में जन्म ले सकते हैं और आज उस चरनी को आप पॉपुलर कर सकते हैं, तो आज आप मेरे जीवन में भी अपने दिल को मैं खोलता हूं। आमेन। मैं अपने दिल को खोलता हूं, आप आ करके मेरे जीवन को बदले। आपको पता रातों रात वो चरनी को परमेश्वर ने महल में बदल डाला। आमेन। वो चरनी कहां क्या बन गई? जब यीशु मसीह जन्म लिया, किसी ने पोस्टर नहीं छापा, किसी ने यूट्यूब नहीं किया, किसी ने व्हाट्सएप नहीं किया, लेकिन स्वर्गदूत जा जाकर के लोगों को बताने लगे हे मसीहा आया है, जाओ वहां पे, और लोग उससे भेंट करने आए, लोग वो सारी चीजें रखने आए, और उस तबेले को उन लोग ने महल बना दिया। ऐसी चीज को जिसको लोग पूछ नहीं रहे थे, उसको परमेश्वर ने अट्रैक्शन बना दिया। अगर आज आपके साथ ऐसा है, आमेन, आज अपने दिल को खोलो।
बोलो परमेश्वर, बोलो परमेश्वर, परमेश्वर, मैं अपने दिल को खोलता मैं हूँ। अपने दिल को खोलता यीशु मसीह आपका स्वागत हूँ। है। यीशु मसीह आपका स्वागत है। आमेन। तो आज वो चरनी हो सकती है आपके दिल के समान हो, गंदी बांस मारती हुई, लेकिन जब आप यीशु को निमंत्रित करेंगे किसी और को नहीं उस दिल में, ना बॉयफ्रेंड को, ना किसी हस्बैंड होने वाले हस्बैंड को, लेकिन बोलेंगे लॉर्ड दिस इज ओनली फॉर यू लॉर्ड, आई जस्ट डेडिकेट माई हार्ट टू यू, प्रॉमिस कर रहा हूं मैं, गॉड विल मेक दैट हेल हेवन। आमेन। परमेश्वर उस गंदगी को, उस मैल को महल में बदल देगा। आमेन। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। उस मैल को किस में बदल देगा? महल। महल में बदल देगा। सिर्फ इसलिए कि प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करने से, उसके अनुसार चलने से। तैयार है? समझ में आ रहा है? यस। अपन ने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए? 4। 5वां पॉइंट, यीशु मसीह के जन्म के समय में हम एक और चीज को देखते हैं कि वहां पे इन्वॉल्वमेंट, एक तो यीशु की वंशावली, दूसरा क्या पढ़े हमने? चमत्कार होने लगे। तीसरा हमने पढ़े चरनी में जन्म लिया। चौथा हम तो देख रहे हैं कि उसमें जो रोल कॉल था वो चरवाहों का भी था। किसका था? चरवाहों, चरवाहों का था। आमेन। अब समझिए, प्रभु परमेश्वर ने चरवाहों को चुना, ना कि शास्त्री फरीसियों को चुना बताने के लिए कि कौन जन्म ले रहा है। आमेन। आमेन। हम लोग यहां पर देखते हैं कि सबसे पहले जिसको परमेश्वर ने अपना नोटिफिकेशन भेजा वो फरीसी नहीं थे, वो चरवाहे थे। कौन थे? चरवाहे। चरवाहे थे। कौन थे वो? चरवाहे। हालेलुया। वो फरीसी नहीं थे। परमेश्वर ने फरीसियों को नोटिफाई नहीं किया, कम ऑन आई एम कमिंग। उसने चरवाहों को बोला। और यीशु मसीह ने अपने आप को ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारा फरीसी हूं। आमेन। उसने बोला मैं तुम्हारा क्या हूं? मैं उद्धार करता, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। चरवाहा। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को किस से तुलना की है? वो चरवाहा नहीं है, लेकिन उसने अपनी किससे तुलना की है? चरवाहे से तुलना की है ना। और मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ने इसीलिए अपने आप को चरवाहे से की तुलना की है कि अगर कोई खो जाए तो उसको लेकर के आए। ऐसी माधुरी मेरे को बोल रही थी कि यार अपना काम तो पास्टर का है, अपन को तो यीशु के समान चरवाहा बनना है। जब 100 भेड़े 99 और 1 चली जाए तो उसको लेकर के आए। मैंने हाँ माधुरी, अपन तो हर साल यही करते हैं, वही भीड़ बार बार भक्ति है, कितने बार जाएंगे? अगर यीशु मसीह लिख देता है कि 100 बार जाओ तो हम 100 बार जाएंगे, लेकिन वहां पे 1 बार लिखा, मैं क्या करूं? 99 लोग को छोड़ के यीशु मसीह 1 को ढूंढने जा रहा है। मैंने कहा हम यही तो कर रहे हैं। फिर आगे फिर यहेजकेल में बहुत सारी चीजें लिखी, कुछ भेड़ें चली गई है, मोटी हो गई है। आमेन। बहुत सारी बातें, आपको बहुत बुरा लगेगा। आमेन। आमेन। तो यीशु मसीह ये तुलना कर रहे हैं कि मैं खोए हुए को बचाने के लिए आया हूं। देखो चर्च, अगर एक भेड़ बार बार जा रही है तो फिर भेड़ में प्रॉब्लम है, परमेश्वर में नहीं। और बाइबल कहती है जो अपना काम करना चाहता है उसको परमेश्वर वहीं छोड़ देता है कि यार ठीक है तू मेरी इच्छा पे नहीं चल रहा, कम से कम अपनी इच्छा कर ले पूरी। राइट? या यीशु मसीह बार बार जाएगा, मतलब कुछ दिक्कत है। अगर मैं आपको बार बार पूछने जा रहा हूं तो देयर इज अ प्रॉब्लम, यू आर नॉट ग्रोन अप। आमेन। तो याद रखना, हमको डायलॉग मत मानना, पास्टर को 99 छोड़ के एक। भाई 99 क्या, हम 1 लाख छोड़ के भी जा सकते हैं। हमने अपना समय छोड़ के गए हैं लोगों के घर घर में, बैठे हैं रात रात भर, बात करें हमने। वी डिड एज लाइक जीसस डिड। बट जब लोग ही नहीं सुनते हैं तो वहां पे बाइबल कहती है कि मैंने बोला लेकिन इन्होंने सुना नहीं, इन्होंने अपने आप को बदला नहीं। और आप कलीसिया के लोग बाइबल इसलिए पढ़ते हैं कि वो ये देख सके कि एक पास्टर को कैसे रहना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं देखते कि एक विश्वासी को कैसे रहना चाहिए। आमेन। तो यीशु मसीह ने अपने आप को कंपेयर किया कि आई एम अ शेपर्ड। तुम खोते हो तो मैं तुमको बचाता हूं, लाइक अ शेपर्ड मैं तुमको करीब लेकर के आ रहा हूं। आमेन। समझ में आ रहा है चर्च? रिसीव कर रहे हैं? आमेन। और एक शेपर्ड क्या कहता? सबसे मूर्ख जो है इस धरती पर, सबसे मूर्ख जो चीज है वो है भेड़। कौन है? भेड़। चिल्ला के बोलो, भेड़ मूर्ख होती है। भेड़ मूर्ख होती है। आमेन। बकरी चालाक रहती है, भेड़ मूर्ख होती है। भेड़ ऐसी होती है वो बिना चरवाहे के कहीं नहीं जा सकती। भेड़ को अगर पानी भी बाजू में पड़ा होगा वो पानी पी नहीं पाएगी जब तक उसको चरवाहा ना लेकर के जाए।
भेड़े एक बार नीचे मुंडी करती है टुक टुक टुक, क्योंकि मैं जब जाता हूँ अपने घर के पास से तो इतनी सारी भेड़ें दिखती है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पर बहुत गंदी रहती है। मेरे को लगा एक दिन फोटो खिंचाऊंगा पर हो नहीं पाया, कार में बहुत स्पीड में रहता हूँ मैं, तो नहीं हो पाया। तो भेड़ों का हम लोग ने देखे, हम लोग बार बार देखते हैं, उन लोग सिर्फ उस चरवाहे की आवाज को देखते हैं और नीचे मुंडी करते हैं और आगे बढ़ते रहते। भेड़ों का मतलब वो खुद पे निर्भर नहीं रह सकती, वो चरवाहे पे निर्भर रहती है। और इसीलिए यीशु मसीह बोल रहा है तुम मुझ पर निर्भर रहो, जहां मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं वहां चलो। लेकिन भेड़ें चाहती कि जहां मैं जा रही हूं वहां तुम चलो, तो वो भेड़ नहीं है। आमीन। भेड़ों का कोई खुद की इच्छा नहीं रहती है, जो चरवाहा बोलता है उनको वो मानना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर बोला कि मैं कौन हूं? चरवाहा हूं। कि चरवाहे की आवाज और उसकी सीटी पहचान कर 1,00,000 लोगों में, अगर सुनिए, अगर बहुत सारा जुलूस चला, अभी क्रिसमस रैली हुई, उस रैली में अगर मैं आपका नाम लेकर के पुकारूंगा, ठीक है, मैं पुकारूंगा सुमित, तो सुमित समझ जाएगा ये रिचर्ड भैया की आवाज है। क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ रहता हूं, वो चर्च आता है, साथ में रहते हैं, वो समझ रहा है ना। कोई भी बच्चा मैं आवाज दूंगा वो बोलेंगे ये पास्टर की आवाज लग रही है, वो लोग बोलेंगे नहीं हमारे पास्टर की आवाज। ऐसे ही भेड़े अपने चरवाहों का शब्द जानती है। जब वो साथ में रहेंगी तो वो समझ में आएगा। आमीन। तो यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को क्या बताया? मैं कौन हूं? चरवाहा हूं। जैसे कि एक चरवाहा है ना रिस्टोर करता है, अपनी भेड़ों को साफ करता है, उनको बात करता है, ठीक है। देखो चर्च, सुअर का काम है बार बार कीचड़ में जाना, है ना। आप कीचड़ से सुअर को निकालोगे, अच्छा नहलाओगे, है ना, तो हकुना मटाटा करके डांस करेगा, उसके बाद फिर कूद के जाएगा वाओ कीचड़ में। और आपको पता है जितना हकुना मटाटा में मजा नहीं आता, उसको उस कीचड़ में लौटने में मजा आता है। लेकिन वहीं पे भेड़ जो है ना वो ज्यादा देर तक बाहर कीचड़ में नहीं रह सकती। तो परमेश्वर भेड़ों का चरवाहा बन के आया है, सुअरों का नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है कि सुअरों के भी चरवाहे होते हैं। आई एम राइट? है ना। जब वो गन्नसरेत में निकालने जा रहा था, दिस इज पावरफुल। आमीन। जो अंदर है वो सुन रहे हैं, दिस इज वेरी पावरफुल। कि चरवाहा अलग अलग होता है, कुछ लोग सुअर चरा रहे हैं और कुछ लोग भेड़ चरा रहे हैं। आमीन। आमीन बोलो जोर से। आमीन। ना चरवाहा सुअरों का भी होता है और चरवाहे भेड़े का भी होती है। और परमेश्वर बोल रहा मैं सुअर का चरवाहा नहीं हूं, मैं भेड़ों का चरवाहा हूं। क्योंकि भेड़े बार बार कूदती नहीं है कीचड़ में, वो गंदी होती तो चिल्लाती है मुझे निकालो, वो ये नहीं बोलती देखती कौन आ रहा मेरे पास। सुअर एंजॉय सिन, सुअर को पाप करना पसंद है, अंधकार में रहना पसंद है, चुपके सब कुछ करना पसंद है। और उनके चरवाहे भी वैसे हैं, वो लोग का भी लाइफ वैसे ही रहता है, चुपचाप। गंदगी, इजराइल में सुअर मतलब गंदगी, सुअर को रखने वाले लोग गंदे, जो मतलब पाप को दर्शाते हैं, जो पाप को लेकर के चलते हैं। आमीन। थोड़ा कड़क हो रहा हूं बट आपके अंदर आना चाहिए। हमें गंदगी में रहने को प्रभु ने नहीं बुलाया, गंदगी से निकालने के लिए बुलाया। आमीन। तो चरवाहे सुअरों के भी होते हैं और चरवाहे भेड़ों की होते हैं। और परमेश्वर, गुड न्यूज, आपको सुअर नहीं बोल रहा, वो बोल रहा तुम मेरी भेड़ हो, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। यस। आमीन। क्योंकि वो जानता है कि मेरी भेड़ जब दूर चले जाती फिर पास में आती, वो चिल्लाती रोती, मैं नहीं रह सकती बिना चरवाहे के, मैं नहीं रह सकती इस गंदगी में, मैं नहीं रह सकती बिना प्रभु की उपस्थिति में, मैं नहीं रह सकता बिना चर्च के, मैं नहीं रह सकता बिना मीटिंग के, मैं नहीं रह सकता। और सुअर दे एंजॉय, चर्च है आज, दे विल एंजॉय, बाहर पार्टी में दे विल एंजॉय। आज क्रिसमस है, कुछ क्रिसमस में सीईओ रहते हैं, क्रिसमस ईस्टर ओनली। कुछ विश्वासी क्या होते हैं? सीईओ, क्रिसमस ईस्टर ओनली। वो आपको क्रिसमस ईस्टर में दिखेंगे और दे विल, उन लोग अपना घर जबरदस्त सजाएंगे, या मसीह आई है। ऐसा कुछ नहीं होता है। परमेश्वर अपने बेटे को भेड़ों के लिए भेजा है, सुअरों के लिए नहीं। बोलो मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं। आमीन। ये अपन पहली बार सुन रहे हैं ना, क्योंकि मैं पहली बार ही मैं भी सुन रहा हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। जब भेड़ के पीछे चरवाहा जाता है ना, भेड़ को लेकर के आता तो फिर वो कभी नहीं जाती। भेड़ का स्वभाव है, वो नहीं जाती, वो उसको कोई भटका देता तो भटक जाती। जब चरवाहा लेकर के आता तो वो चरवाहे के साथ थी, लेकिन सुअर आउट। आमीन, हालेलुया। कितनी चीज पढ़ ली अपन ने? फर्स्ट चीज, क्रिसमस हमें बता रहा है कि यीशु की वंशावली। दूसरा चमत्कार। तीसरा हमने क्या पढ़े?
चरनी, चौथा हमने क्या पढ़े? चरवाहे। चरवाहे। पांचवा हम पढ़ रहे, बस 2-3 चीजें बची, ठीक है ना? तैयार है? वहां पे एक तारा था, उस तारे को देख करके क्या कर रहे थे लोग? वो 3 बुद्धिमान राजा क्या कर रहे थे? तारे को देख करके जा रहे थे। आमेन। और आपको पता है तारे को देखते 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 वो लोग फ्लैश में आ गए। ये मैंने बहुत पहले प्रचार किया था। वो लोग फ्लैश में आ गए। उन लोग ने बोले कि प्रभु हमें बता रहा है, ये तारा हमें लेके जा रहा है जहां परमेश्वर का बेटा पैदा हुआ है। लेकिन उन्होंने जैसी बाजू में देखा, अरे इतना बड़ा महल है। उन लोग बोलते हैं नहीं, राजा महल में पैदा होता है और ये तारा तो हमें कहीं और लेके जा रहा है। उन लोग ने फैक्ट पे बिलीव किया, ट्रुथ पे नहीं। और बाइबल कहती तारा को देख करके उन लोग इग्नोर कर दिए और जाकर के कहां घुस गए? उन लोग महल में घुस गए। महल में ढूंढाई मची कि कहां पैदा हुआ है परमेश्वर का बेटा। उन लोग बोलते हमको भी नहीं मालूम। बहुत सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। उसके बाद बाइबल कहती है ये लोग वहां से निकलते हैं और एक तारा उनका इंतजार करता रहता है। फिर से तारा उनको वहां लेकर के जाता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ये तारा, मैंने पिछले बार बोला था ये अगुए होते हैं। आमीन। आज मैं बोल रहा हूं ये तारा अगुआ भी है, लेकिन ये तारा आपका परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये वचन आपको लेकर के जाएगा जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के वचन ने अब्राहम को बोला कि सूखा सूखा दिखा। लूत उसके पास से निकल गया। जो अलग होना चाहते हैं वो अपनी इच्छा पूरी करते हैं। आमीन। लूत उसके पास से निकला। उसने देखा है या बहुत तामझाम है, कम ऑन लेट्स गो। आमीन। लेकिन जब अब्राहम ने देखा, बाइबल कहती है लूत ने देखा कि अच्छा पानी आनी भी बह रहा है, सब कुछ हो रहा है, हाँ यहाँ मेरा ठीक रहेगा, यहाँ मैं अच्छे से हो पाऊंगा, मेरा सब घर बार चलेगा मेरा। लेकिन वहां पे अब्राहम ने देखा सब सूखा है। परमेश्वर बोलता दूर तक देखते जा। अब्राहम दूर तक देख रहा, कुछ नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा था। और बाइबल कहती है बहुतायत से परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। आमीन। हालेलुया। तो जब हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं तो ये एक तारा, बाइबल कहती है उसका वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। वो तारा उनको लेकर के जा रहा था। आमीन। वैसे ही ये आज क्रिसमस हमें दर्शाता है कि हमारी बाइबल एक तारे के समान है जो हमें हमारी प्रतिज्ञा की ओर लेके जाती है। आमीन। और बीच में ऐसी चीजें आएंगी कि हम लोग फ्लैश में आ जाए, हम लोग शरीर में आ जाए और हम लोग शरीर में आकर के महल में घुस जाए। अरे मिनिस्ट्री ऐसे थोड़ी ना होती है, मिनिस्ट्री ऐसे होती है, ऐसा नहीं होता। मिनिस्ट्री हमको नहीं मालूम, लेकिन प्रभु का जो वचन कह रहा हम वो करते चलते जाएंगे, सब होता चला जाएगा। बाहर क्या चल रहा हमको नहीं मालूम, लेकिन जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते चले जाएंगे, चीजें खुलती चली जाएंगी, चीजें होती चली जाएंगी। तो जल्दी बोल रहा हूं कि जो तारा था वो आज इस बात को हमारे लिए दर्शा रहा, हमारी कलीसिया के लिए, कि वो एक बाइबल के समान है और ये वचन हमें प्यूरिफाई करता है और हमें हमारी मंजिल पे पहुंचाता है। परमेश्वर का वचन उपवास पहुंचाती है, प्रार्थना पहुंचाती है, लेकिन कुछ मंजिलें हमारे आज्ञा मानने से आती है, परमेश्वर के वचन की चलने। दूसरा तिमोथी 3:16 में क्या लिखा हुआ है? जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो क्या होता है? दूसरा तिमोथियुस 3:16 संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। चर्च, मैं इसको थोड़ा सा और समझाना चाहता हूं। बिना बाइबल के आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। जैसी बिना तारे के वो प्रभु तक नहीं पहुंच पा रहे थे, वैसी बिना बाइबल के आप क्या नहीं कर सकते हैं? It is not possible to know Jesus without the Bible, but it is possible to know the Bible and not know Jesus. बिना बाइबल के यीशु को आप नहीं जान सकते, लेकिन यह संभव है आप बाइबल को जान सकते हैं लेकिन आप प्रभु को ना जान रहे हो। आमीन। आप तारा देख रहे हो लेकिन आप मंजिल तक नहीं पहुंच रहे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? रिसीव कर रहे हैं? तो ये तारा हमारे लिए क्या है? भजन संहिता 105 में लिखा ना, 105:11 में, 119 का 105, सॉरी 119 105, 119 का 105। आमीन। जस्ट लास्ट है, तैयार है? आमीन। आप बोले पास्टर आपने 1 बजे बोला था। भाई मैंने 1 बजे बोला था खत्म होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें हो गई इस बीच में, तो हम क्या कर सकते हैं? आमीन। भजन संहिता 119 का 105 तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। इसका मतलब फॉलो द स्टार, मतलब फॉलो वर्ड ऑफ गॉड। फॉलोइंग जीसस मीन्स फॉलोइंग वर्ड ऑफ गॉड।
यीशु को फॉलो करने का मतलब होता है उसके वचन को फॉलो करना। आमेन। क्योंकि उसका वचन हमें परमेश्वर के करीब लेकर के आता है। आमेन। जो हमारा उद्धार करता यीशु मसीह है, वो तारा उनको किसके करीब लेकर के आ रहा था? यीशु मसीह। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह और हम दूर हैं। मेरा कहने का मतलब वो वचन हमारे कॉन्शियस में काम करता है और हम उसके बहुत करीब महसूस करते हैं। आमेन, आमेन। आखिरी तैयार है? तो पहले हमने क्या पढ़ा? लास्ट बोल रहा हूं, में पहले हमने क्या देखा? यीशु की वंशावली। आपका पापमय इतिहास होगा या अतीत होगा, लेकिन हर एक पापी का अतीत, हर एक संत का अतीत बुरा था, लेकिन उसका भविष्य, मतलब हमें बाइबल बता रही है एक पापी का भी भविष्य उज्जवल है। आमेन। आमेन। क्योंकि यीशु ने पाप ले। आखिरी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, मत्ती 1:21। यीशु मसीह क्यों आया? मत्ती 1:21, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। फिर से पढ़ेंगे आखिरी वचन। तैयार? सर समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, बट व्हाट आई कैन डू। आमेन। बोलिए, पढ़िए। मत्ती 1:21, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। चर्च, आज पूरे दुनिया क्रिसमस मना रही है, सेंटा क्लॉज भाग रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है क्रिसमस का असली मतलब यीशु मसीह का पहला आगमन इसलिए था कि वो हमें हमारे पापों से बचाए। आमेन, आमेन। आमेन। तो उद्धार हमको मिले। हालेलुया। तो कितने लोग इस चीज को पाना चाहते हैं? आमेन। इन सातों में से कोई ना कोई एक चीज को हो सकता है। आज आप चर्च में आ रहे हैं और आप बोल रहे लॉर्ड माय मेरा पास्ट खराब है, बट आई वांट टू टेल, आप बोल रहे मेरे पास्ट में सब खराब हुआ, मेरा डाइवोर्स हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैं विडो हो गया, मेरा सब खत्म हो गया। बट मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब इन 4 औरतों का अतीत इतना खराब था, इन 3 औरतों का, सॉरी, एक तो सही थी, है ना, इनका खरीब हो सकता है, इनका खराब था और इनका अच्छा और उज्जवल हो सकता है, तो आपका क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए आपको यीशु के करीब आना पड़ेगा। दूसरा हमने देखा, जब हम यीशु के करीब आते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं। यीशु नहीं, हम करीब जब जा रहे हैं। आमेन। हाले वो तो वहां पे है, 400 साल बाद वो आने वाला है, लेकिन जब जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं। तीसरी चीज हमने देखे कि अगर आज हमारा जीवन चरनी जैसे है, तब भी आप प्रभु को बुलाओ, वो वहां पर आ करके सब ठीक करेगा। आमेन। हालेलुया। हमने चरवाहों को देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा बन के आया है, क्योंकि वो हमें भेड़ जैसे देखता है, सुअर जैसे नहीं देखता। 5वीं चीज हमने क्या देखे? हाँ? कि वो एक तारे के समान है। हालेलुया। और तारा क्या है? बाइबल को रिप्रेजेंट कर रही है, हम उसको दर्शा रहे। देखो, हम बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं तारे को। आमेन, आमेन। कोई बुरा मत मानना कि तारे का मतलब ये होता है, बट तारा मतलब एक रोशनी जो उनको लेकर के जा रही है। आमेन। और वो रोशनी प्रभु का वचन है। आमेन। आज के समय में वो वचन हमें वहां तक लेकर के जाएगा, इसलिए आपको बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। वो आपको प्यूरिफाई करेगी, वो आपको नहलाएगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल केक काट के खाने के लिए नहीं आया कि अरे जन्म लिया, बेटा पैदा हुआ, हैप्पी बर्थडे जीसस, इसलिए नहीं, वो हमें हमारे पापों से बचाने के लिए आया है। आमेन। क्रिसमस मतलब ही केम टू सेव मी फ्रॉम माय सिंस। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि प्रभु ने आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया है। आमेन। अगर आज आप करीब आना चाहते हैं, आप सोच रहे कि प्रभु मेरे जीवन में मुझे बदलाव चाहिए, तो ये समय आपका है। आइए हम लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। आमेन। शाथा रामा गा दे रे 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 प्रोसो ठोलो लो रो रोबो बो को शुक्र रोबो रोबो। आज सबसे अच्छा गिफ्ट जो आप अपने आप को दे सकते हैं वो है यीशु मसीह। आमेन, आमेन। आप दे सकते हैं। हालेलुया। अगर आज आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं है, क्या आपका रिश्ता अगर आज परमेश्वर के साथ सही नहीं है, या आप प्रभु को सही रिश्ते में नहीं लेके चल रहे, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आज प्रार्थना करें, प्रभु को बोले प्रभु आज सब ठीक होने पाए हमारे और आपके बीच में। अगर आपका रिश्ता प्रभु के रिश्ते में थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है,
ऐसे बोलो, इफ यू आर नॉट राइट विद गॉड और हैव another relationship with other people and you want to get rid of, को अलग होना है, just invite करें, लॉर्ड ये मैं हूं, मेरे जीवन में आए। जितने आज नए नए लोग आए हैं और जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, वो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। आमेन। एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि हम जिस संसार में रह रहे हैं वहां पर हमें परमेश्वर के लिए, खुदा के लिए जान देना पड़ता है ना। हम जिस जगह देखते हैं वहां पे लोग अपने आप को मारते कूटते हैं परमेश्वर के लिए कि हमारा परमेश्वर हमारे मार कूट से प्रसन्न होगा। कुछ लोग परमेश्वर के नाम से, कुछ लोग भगवान के नाम से, परमेश्वर के नाम से अपनी जान दे देते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। लेकिन ये एक ऐसा परमेश्वर है जो आपसे आपका खून नहीं चाहता, ये आपसे आपके जीवन का बलिदान नहीं चाहता कि आप अपने आप को मारे कूटे। ये ऐसा परमेश्वर है जिसने आपके लिए अपनी जान दी है। हम बाहर देखते हैं लोगों को अपने धर्म के लिए जान देना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसी रिश्ता है जहां पर परमेश्वर ने अपनी जान दी ताकि वो हमें बचा सके। हम जिस संसार में रह रहे हैं वहां पे लोग जब अपने आप को मारते कूटते, आप देखते हो ना, लोग अपने आप को मारते कूटते हैं, खून निकालते हैं, वो ये दिखाते हैं कि हम लोग प्रभु तुझसे प्यार करते हैं। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने मार कूट खाया बोलने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मत अपने आप को मारो, मैंने तुम्हारे लिए मार खा ली है। आमेन, हालेलुया। इस संसार में कुछ लोग ये मानते हैं कि हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए हमें उसके लिए मरना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सत्य यह है कि हमारा परमेश्वर हमें पाने के लिए खुद मरा है। अब हमें मरने की जरूरत नहीं है, अब हमें मार खाने की जरूरत नहीं है, अब हमें अपनी पीठ छिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल कहती उसने कोड़े खाए, उसने अपनी पीठ को छल्ली कर दिया। आमेन। पुराने नियम में लोग क्या करते थे, अपने पापों की क्षमा के लिए, और हमारे इस संसार में लोग अपनी पापों की क्षमा के लिए एक भेड़ को लेके आते, उसके ऊपर हाथ रखते, उसको बोलते कुर्बानी का ये बकरा है, कुर्बानी का ये मेमना है। कुर्बानी मतलब समझते हैं, है ना, मतलब हमारे बदले ये कुर्बान होगा। समझ में आ रहा है, ये कुर्बान होगा। इसलिए लोग बकरे को काटते थे, मेमने को काटते थे, नहीं हमारे पूर्वज लोग, है ना, मेमने को काटते थे, उसका खून निकालते थे, और वो खून ये प्रतीक होता था कि अब इसके हमारे बदले कौन मर गया, ये मेमना मर गया। कुर्बानी का मेमना है। हमारे लिए परमेश्वर ने एक मेमना तैयार करके रखा था कुर्बानी का, ये सही कंसेप्ट है। लेकिन अब हमें ये नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजकर उसे कुर्बानी दे दिया ताकि वो हमें बचा सके। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आमेन। आज शैतान लोगों को भटका रहा है, वो बोल रहा है तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम पापी हो। यस, हम पापी है, लेकिन सत्य ये भी है कि प्रभु यीशु मसीह कुर्बानी का मेमना बन के आया है, वो हमारी कुर्बानी है। देखो, बैल बछड़ों का लहू हमारे पाप को ढांप सकता है, लेकिन एक इंसान का लहू ही हमारे पापों को सब्स्टिट्यूट कर सकता था। इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने अपने बेटे को इंसान बना के भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जब वो मरे और वो अपने आप को छल्ली करे, वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। आमेन, हालेलुया। हमें परमेश्वर के लिए मरना नहीं है, अपने आप को मारना कूटना नहीं है कि मैं अपने आप को छल्ली कर रहा हूं, मैं यहां से एक तीर डाल के यहां से निकाल रहा हूं ताकि मेरा भगवान या मेरा परमेश्वर खुश होगा। लेकिन बाइबल कहती हमारा परमेश्वर ने अपने बेटे को भेज के ये सब किया ताकि वो हमें बचा सके। आमेन। क्या आप उसको ग्रहण करना चाहते हैं? हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, आमेन बोले, प्रभु मैं तुझे निमंत्रण करता हूं। आज भलाई मैं दारू पी रहा हूंगा, भलाई मैं गलत काम कर रहा हूंगा, लेकिन आज इस संदेश के बाद मैंने सुना हूं जब पापियों का भविष्य उज्जवल हो सकता है तो आज मेरा क्यों नहीं हो सकता। मैं तुझे निमंत्रण करता हूं प्रभु, आज मैं तुझे निमंत्रण करता हूं। ओ जस्ट प्रार्थना करेंगे, जस्ट अपने दिल को खोले, बोले प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। बोलो मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। ओ शादाला बाखा राबाला, आज आपके जीवन में देख रहा हूं कि एक नया चैप्टर खुल रहा है, एक नया चैप्टर खुल रहा है, अध्याय खुल रहा है।
वो सारे अध्याय बंद हो रहे। जो इन अध्यायों में जो आपको खींच रहे थे, जो आपको नष्ट कर रहे थे, जो आपके पीछे पड़े थे, परमेश्वर उस अध्याय को बदल रहा है। एक नया चैप्टर स्वर्गदूतों के साथ, एक नया चैप्टर चमत्कारों के साथ, एक नया चैप्टर परमेश्वर की आवाज के साथ, एक नया चैप्टर प्रभु यीशु के साथ शुरू हो रहा है। ओ शादाला बाला बाबा, पुराने चैप्टर में आपकी परमेश्वर से बात नहीं हो रही थी, लेकिन अब से परमेश्वर और आपकी मुलाकात होती रहेगी। ओ राबा खाटा लाबा राबा बाबा 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 बाबा, ए शेदेरे बेबे, अपने हाथ को उठाएंगे, बोले प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने दिल को खोलता हूँ, मेरे जीवन में आप काम करें, मैं आपको निमंत्रण करता हूँ। ओ शादाराबा, है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर। इनवाइट करें, निमंत्रण करें, बोले प्रभु मैं तुझे ग्रहण करना चाहता हूँ। ओ प्रभु यीशु मसीह मैं तुझे ग्रहण करना चाहता हूँ। मेरी कहानी में तू है हाजिर, है हाजिर, ओ है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर। सारे जहां का बादशाह, आमेन, यस लॉर्ड, है मुझ में आकर बस गया। और शौकत से भरा खुद सा मुझको है बनाया। सारे जहां का बादशाह, हाथ उठा के, है मुझ में आकर बस गया। आमेन। शान और शौकत से भरा खुद सा मुझको है बनाया। हाथों को उठा के चल, है हाजिर, है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर। बोले लॉर्ड मैं तुझे निमंत्रण करता हूं, आज मेरे जीवन में यीशु में तुझे ग्रहण करता हूं। दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, ओ तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। जैसा भी मैं था
मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। आप जैसे भी होए प्रभु आपको अपनाएगा ताकि आप बदलते चले जाओ। सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। आमीन। अगर आप अपने जीवन में सब खत्म सा देख रहे हैं, आज प्रभु को बोले लॉर्ड मैं तेरे करीब आना चाहता हूं। जैसे आप करीब जाते जाएंगे सुपर नेचुरल अलौकिकता खुलता चला जाएगा, चीजें सुधरती चली जाएंगी। जंगल सा जीवन एक अद्भुत बगीचे में बदल जाएगा, सूखा हुआ जीवन एक नदी में तब्दील हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उसका नाम प्रभु यीशु है। उसको अपने जीवन का आज प्रभु बनाए, बोले लॉर्ड मैं अगर तेरे पीछे चल रहा हूं तो लेट मी सी मिरेकल्स। पिता मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, आज जितने लोग आए हैं आपके पवित्र लहू को मैं लगाता हूं लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूं जब आज अपना जीवन को यीशु को दे रहे हैं, आज से ये 7 चीजें इनके जीवन में दिखने लगेगी। इनका अतीत कैसा भी हो ये एक उज्जवल भविष्य को देखेंगे। इनकी जर्नी इनका महल महल में बदलने जा रहा है। ओए चरवाहे के समान अब इनकी देखभाल करेंगे। ओ प्रभु एक तारे के समान ये वचन इनको आगे लेकर के जाएगा। पिता हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, हम इन्हें ब्लेस करते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता अब से लेकर सदा तक हमारे बीच में होती रहे। आमीन।